ओम शांति। नोवेल कोरोना वायरस ने पूरे विश्व पर एक बहुत गहरा प्रहार किया है। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट करती है कि विश्व की 10% पॉपुलेशन ऑलरेडी इस वायरस से सफ़र कर चुकी है। और इसी के साथ अगर हम भारत के डेटा देखें तो 67 लाख लोग ऑलरेडी इस वायरस से अफेक्टेड हैं और मोर देन 1 लाख पीपल जो हैं अपनी जान से हाथ गंवा बैठे हैं। तो दोस्तों, आज ये चिंता से भी ज़्यादा जागरूकता का विषय बन जाता है। आज जहाँ ये वायरस हमारे शरीर पर भी प्रभाव कर रहा है, उसी के साथ साथ ये हमारे मन पर भी बहुत गहरा प्रभाव कर रहा है। मन के लिए तो हम प्रोटेक्शन लेते हैं, अपने मन को सशक्त रखते हैं, अपने मन को पावरफुल रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन इसी के साथ आज बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम अपने शरीर का भी पूरा ध्यान रखें। कुछ छोटी छोटी बातें हम अपने रोज़ दिनचर्या में ध्यान में लाएं तो हम इससे बच सकते हैं। और क्यों बचना आवश्यक है, क्यों ध्यान रखना आवश्यक है? क्योंकि नोवेल कोरोना वायरस की 3 या 4 प्रॉपर्टीज जो मैं आज आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये वायरस हाईली इन्फेक्शियस है, बहुत तेज़ी से ये फैलता है और इसके फैलने के कॉमन तरीके हैं नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, हाथ लगाने के द्वारा। इस प्रकार से ये वायरस फैल सकता है। इसी के साथ हम देखें तो ज़्यादातर लोगों में इसके लक्षण नहीं पाए जाते हैं, इसका कोई सिम्टम नहीं होता है, और होता भी है तो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब हमको सिम्टम नहीं है तब भी ऐसे व्यक्ति जो हैं जो इस वायरस से अफेक्टेड हैं वो बहुत इन्फेक्शियस होते हैं। तो यदि हम इस प्रकोप से बाहर निकल भी जाते हैं, इस बीमारी से बचकर निकल भी जाते हैं, लेकिन उस पीरियड में हम बहुत लोगों को ये बीमारी दे सकते हैं। इसलिए इस बीमारी से बचना ही एक महत्वपूर्ण उपाय, एक तरीका है जिसके द्वारा हम इस बीमारी का रोकथाम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 4-5 बातें बताऊंगा जिसका हमें रोज़ अपनी दिनचर्या में ध्यान रखना है। और अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। आज चिंता नहीं करनी है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम जागरूक होकर रहें। तो पहली बात जो हमको ध्यान रखनी है वो है वॉशिंग एंड सैनिटाइजिंग। पहला स्टेप इस वायरस से बचने का और बहुत महत्वपूर्ण उपाय जो तरीका है इस वायरस से बचने का वो है रेगुलर वॉशिंग एंड सैनिटाइजिंग। जब भी आप कहीं जाएं या कहीं से किसी सरफेस को टच कर आएं या घर से बाहर जाते हैं और वापस आते हैं तो कम से कम 30 से 40 सेकंड आकर अपने हाथ को प्लेन साबुन से आप धोएं। और ये वायरस को समाप्त करने का सबसे सहज और प्रॉपर तरीका है। इसी के साथ जब भी आप कहीं से आते हैं, आप किसी सरफेस को टच करते हैं, तब भी अपने हाथ को बार बार धोना, दिन में 10-5 बार धोना, ये बहुत आवश्यक है। और जो भी आपके घर में सरफेसेस हैं, दरवाजे हैं, कुंडे हैं और आपके सेल फोन्स हैं, आपके कॉमन यूज़ की चीज़ें हैं जो आप बाहर से लेकर वापस घर में आते हैं, इनको सैनिटाइज करना बहुत आवश्यक है। सिंपल छोटे छोटे सैनिटाइजर्स हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं और जब भी हम इसका उपयोग करते हैं, इसको अपने हाथ पर रब करते हैं तो ये हम इस वायरस को समाप्त कर देते हैं। इसी के साथ जब घर से बाहर कोई सामान आप खरीद कर लाते हैं, सब्जियां आती हैं, कुछ और घर की ग्रोसरी आइटम्स आते हैं और उसको कई लोग टच करते हैं, कई बारी कोई खांस देता है, कोई स्नीज कर देता है, तो जब भी वो घर पर लाएं उनको आप कपड़े से साफ करें या उनको भी आप सैनिटाइज करें। ये छोटी छोटी चीज़ों का जब हम ध्यान रखेंगे तो वायरस को फैलने से हम लोग रोक सकते हैं और हमारा भी इसमें प्रोटेक्शन रहेगा। इसी के साथ दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है टचिंग। कई बारी जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हमारी आदत होती है कि हर चीज़ को छू देना। कोई और बाहर चीज़ है, कपड़ा है या कहीं और कोई टेबल है, कोई दरवाजे हैं, कहीं हमको छूना पड़ता है। और जब भी हम उसको छूते हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कहीं ना कहीं वायरस जो है वो हमको इन्फेक्ट कर सकता है अगर उसके ऊपर वो होगा। तो इसलिए आवश्यक है कि कम से कम हमको किसी भी सरफेसेस को, मटेरियल को छूने की प्रक्रिया करनी है। और जब हम आपस में मिलते हैं तो पहले हम लोग हैंडशेक करते थे या कई बार हम एक दूसरे को हग भी कर लेते थे, गले भी मिल लेते थे। इसको भी हमको अवॉइड करना है। इस वायरस से बचने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि प्लेन हम किसी को भी ग्रीट करें तो मुख के द्वारा करें या नमस्कार के द्वारा करें। तो पहला स्टेप हुआ वॉशिंग एंड सैनिटाइजिंग और दूसरा स्टेप हुआ टचिंग और तीसरा है वियरिंग एंड रिमूविंग।
आज बहुत सिंपल स्टेप, अगर हमको वायरस से बचना है तो वो है या तो हम लोग होममेड मास्क, ये सिंपल होममेड मास्क अगर हम लोग पहनते हैं तो हम इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब भी हम इस मास्क को पहनते हैं, अपने इंटरेक्शंस में जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और अगर हम खांसते हैं तो घर का बना हुआ मास्क जब हम पहनते हैं तो इसके द्वारा ये जो पार्टिकल्स हैं ये एयर में जाने से रुक जाते हैं या इनका जो परसेंटेज ऑफ स्प्रेड है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। अगर आप होममेड मास्क नहीं पहनना चाहते तो ये सिंपल सर्जिकल मास्क जो है आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 90% इफेक्टिव होता है इस वायरस को स्प्रेड करने से। इसके दो रूल्स हैं कि जो व्यक्ति पहन रहा है उसका भी बचाव होता है और यदि कोई दूसरा व्यक्ति ट्रांसफर करने की कोशिश करता है या खांसता है तो भी ये इसका बचाव करता है। इसलिए मास्क वियरिंग बहुत आवश्यक है। लेकिन दो बातें मैं आपको मास्क के बारे में बताना चाहूंगा जो हम कॉमनली देखते हैं। कई लोग देखते हैं कि वो मास्क को पहनेंगे तो मास्क को वो लोग आधा पहन लेंगे या कई बारी मास्क को वो नीचे पहन लेंगे। ऐसे मास्क पहनने का कोई भी फायदा नहीं होता है। हमको ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये जो वायरस है ये या तो नाक के द्वारा ज्यादातर या मुख के द्वारा मैक्सिमम स्प्रेड करता है। इसलिए ये हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम मास्क को पहने तो हमारा नाक और मुंह पूरा प्रॉपर कवर होना चाहिए। और एक और बात, मैं कई बारी देखता हूं कि लोग जा रहे हैं, मास्क को ऐसे उन्होंने पहना लेकिन थोड़ी देर बाद वो मास्क को आगे से हाथ टच करेंगे, कभी इधर से टच करेंगे और यही नहीं, एक स्वच्छ मास्क को पहनने के बाद अपने हाथ को कहीं टच करके मास्क पर लगा लेंगे। ये एक बहुत ही डिजास्टर्स स्टेप है, एक डिजास्टर्स एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि यदि इस मास्क पर कोई वायरस है या कोई इंफेक्शन है तो बार बार आप उसको आगे से टच करते हैं। मैं देखता हूं कोई उसको नीचे करेगा, कोई ऊपर करेगा। ऐसे करने से ये वायरस आपके हाथ पर आता है और फिर स्प्रेड कर सकता है। तो जब भी आप मास्क को पहने तो उसको प्रॉपर तरीके से पहनकर उसको बार बार टच नहीं करें। कोई एडजस्टमेंट भी करना है तो केवल साइड स्ट्रैंड से यानी साइड स्ट्रैप से ही आप इसका एडजस्टमेंट करें। तीसरी बात जो मैं आपको मास्क के बारे में बताना चाहूँगा, मैंने देखा कि कई बारी लोग मास्क पहनते हैं लेकिन उनको उतारना है तो वो आगे से पकड़कर उतार देते हैं या इधर से खींच लेते हैं। ये ठीक नहीं है। मास्क को उतारने का सिंपल तरीका है कि आप साइड वाले स्ट्रैप को लेकर कान से नीचे निकाल दें और इसी को भी लेकर ऐसे निकाल के मास्क को ऐसे किसी भी कपड़े में, किसी भी बैग के अंदर डालकर उसको रैप करके आप डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये मास्क के बारे में अगर हम छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं दोस्तों तो हम वायरस से बच सकते हैं और दूसरों को भी वायरस ट्रांसफर करने से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी के साथ जो चौथी स्टेप है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है डिस्टेंसिंग। डिस्टेंसिंग क्यों आवश्यक है? क्योंकि वायरस जो है वो जब हवा में रहता है वो 3 से 4 घंटे रहता है और सरफेसेस पर ये ऑलमोस्ट 72 घंटे रह सकता है। तो इसलिए जब भी हम किसी से इंटरेक्ट करें तो इंटरेक्ट करते हुए कम से कम 2 गज या 3 गज की दूरी हमारी होनी चाहिए। 2 या 3 गज की दूरी जब हम मेंटेन करते हैं तो वायरस का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ ट्रांसमिशन कम हो जाता है या बहुत नॉमिनल हो जाता है। तभी गवर्नमेंट बार बार प्रमोट करती है कि बड़ी गैदरिंग्स को अवॉइड करें, दोस्तों से मिलना अवॉइड करें, बड़े बड़े फैमिली गैदरिंग्स को अवॉइड करें। कई बार हम सोचते हैं कि ये तो अपना परिवार है, ये तो हम सब एक ही हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर ये वायरस जो है बहुत लोगों में पाया जा रहा है। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम लोग अननेसेसरी साथ में क्लोज बैठकर लंबी लंबी बातें या ऐसे कोई इंटरेक्शंस को हम लोग मिनिमल रखें। डिस्टेंसिंग रखना बहुत बहुत आवश्यक है दोस्तों। इसी के साथ जो 5वीं बात आती है वो है ईटिंग और खाने के बारे में आज बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। हम देखते हैं कि आजकल इम्यूनिटी फूड, शायद इम्यूनिटी फूड्स के बारे में इतनी कभी बात नहीं होगी। काढ़े हैं अलग अलग प्रकार के, पानी के अंदर नींबू और हल्दी का मिश्रण है, इसी प्रकार हल्दी के साथ दूध और गिलोय और कितने कॉम्बिनेशंस हमारे पास आ रहे हैं। साइंटिफिक रूप से यदि हम देखें तो इसकी कोई बहुत बड़ी स्टडीज नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली आपको फायदा दे सकते हैं और नुकसान तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। तो आप किसी भी प्रकार का काढ़ा, गर्म पदार्थ आप लेना चाहें आप ले सकते हैं।
और कई लोग आजकल प्रमोट कर रहे हैं कि हम लोग स्टीम इनहेलेशन भी लें या गर्म पानी के गरारे भी करें। आप ले सकते हैं। इसका एक बेसिक रीज़न है क्योंकि वायरस का जो आउटसाइड कैप्सूल जो है वो हीट सेंसिटिव है, तो जरा सी भी गर्मी जाती है या हीट जाती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि स्टीम और ऐसे गरारों की कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, और साइंस ये कहती है कि जब हम स्टीम लेते हैं तो हमारे मुख का और गले की जो म्यूकोजा है उसके जलने की जो इंसिडेंस है वो बहुत हाई हो जाता है, और वायरस को तो हम मानने चले हैं लेकिन कई बारी वो हमारे लिए भी जानलेवा बन जाता है। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ को यदि आप यूज़ करते हैं या प्रमोट करते हैं, कई बारी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया में आपको रोज़ मैसेजेस आते हैं, अलग अलग प्रकार के तरीके आते हैं, जब तक आप उसको पढ़कर साइंटिफिकली समझ ना लें उस चीज़ का उपयोग मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मिनिमल करें या बहुत बहुत ध्यान से करें। हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, जिन लोगों को हार्ट की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ की बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन है या ओबेसिटी है, मोटापा है, ऐसे लोगों को पर्टिकुलरली इस वायरस से सावधान रहना और अब इन चीज़ों के प्रति जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। वैसे तो हम इतनी जानें खो रहे हैं, हमारे यंग बच्चे, यंग डॉक्टर्स, कितने यंग लोग जो हैं वो भी अपनी जान को खो बैठे हैं। इसलिए मैं तो आप सब लोगों को कहूँगा कि पूरा बचाव रखना बहुत आवश्यक है। किन्हीं भी बातों से, किन्हीं भी मैसेजेस से आप कृपया भ्रमित ना हों। लेकिन ये सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस यदि हम लोग करते हैं, वॉशिंग एंड सैनिटाइजिंग प्रॉपर्ली, अपने आप को भी, सरफेसेस को भी, इसी के साथ साथ टचिंग को अवॉइड करना, मास्क वियरिंग एंड मास्क प्रॉपर्ली रिमूविंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और इसके साथ प्रॉपर ईटिंग करना, और लास्ट है टेस्टिंग। कई बारी हम लोग इस कोरोना वायरस को एक सोशल स्टिग्मा की तरह ट्रीट करते हैं। अरे पता नहीं लोग क्या कहेंगे कि मुझे कोविड हो गया। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ये एक आम बीमारी की तरह है और जल्दी इसका इलाज हमको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर हो जाता है तो हम उसको इसलिए आइसोलेट करते हैं या आइसोलेशन में रखते हैं ताकि वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति को ट्रांसमिट ना करे, और ये कुछ ही दिनों की बात होती है। और इसी के साथ साथ उस व्यक्ति को भी आइसोलेशन के अंदर हीलिंग का टाइम ज़्यादा मिलता है। तो ये स्टिग्मा नहीं है। हमारे कितने कार्यकर्ता, कितने लोग, कितने डॉक्टर्स, कितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं आप लोगों की सेवा में अपने जी जान से जुटे हुए हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी अपनी तरफ से छोटे छोटे रोलों को अदा करें। यदि ज़रा भी आपको सिम्टम्स होते हैं, यदि आपको ज़रा भी कोई परेशानी लगती है या आपका ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट होता है जिसको कोविड हुआ है या उसके लक्षण हैं, तो मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करूंगा कि कृपया अपनी जांच भी ज़रूर कराएं और अपने आप को अलग रखें, क्वारंटाइन में रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम एक जिम्मेवार नागरिक की तरह, अपने देश के नागरिक की तरह अपना कर्तव्य को पूरा करते हैं तो जल्दी हम सब मिलकर इस बीमारी पर सहज रूप से विजय प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को पुनः यही निवेदन करता हूं कि कृपया अपने मन में चिंता और भय को ना लाएं। केवल इस बीमारी के प्रति आप जागरूक रहें। हमारी जागरूकता, हमारी सजगता ही इस बीमारी को हराने का एकमात्र तरीका है। ओम शांति।